लेकिन अब इस परिस्थिति में सुखाड़ घोषित करने के बाद भी उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। उसमें मेरा सुझाव, क्योंकि चर्चा है, अन्य लोगों ने भी कहा है, तो उसमें मैं जो ये सब्सिडी बीज पर हो, खाद पर हो, चाहे जो डीजल किसान यूज करता है उस पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको बढ़ाने की मांग में सरकार के सामने सुझाव रखती हूँ कि इस पर भी जो है विचार करके निर्णय लिए जाएं। वर्षा पर हम लोग बहुत निर्भर हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति के साथ जो खेल करते रहे हैं उसका नतीजा अब हम लोगों को सामने दिखता है। पेड़ों की कटाई और जो प्रदूषण का मार्ग पूरा विश्व झेल रहा है, उसी का यह असर है कि अनियमित बारिश भी है और कब बारिश हो, अल्प वर्षा भी है और अनियमितता भी है। तो इस परेशानी को हम लोगों को आने वाले सालों में और भी देखना है। तो जो वैकल्पिक व्यवस्था है सिंचाई की, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नेहरू जी के जमाने में डैम बनाए गए, नहर खोदे गए, डार से जोड़ा गया, छोटी छोटी नालियों को बना करके खेत से जोड़ने का काम, एक संरचना तैयार की गई थी। आप भी अपने इलाके में, हम भी अपने इलाके में ऐसी कई संरचनाओं को आज खंडर के तौर पर देखते हैं। और पिछले 1 साल से प्रयास के बाद यह भी संभव हम लोग अपने क्षेत्र में कर पाए कि एक प्रखंड में नहर के माध्यम से अभी पानी दिया गया और वहां पर कुछ हद तक बुआई कुछ गांवों में किया जा सका। मेरा निवेदन होगा कि अब तो सप्लीमेंट्री बजट भी आना है, इरिगेशन पे और माइनर इरिगेशन पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोग आने वाले सालों में, आज सुखाड़ है, कल अकाल की स्थिति होगी, यह भी संभव है, तो आने वाले दिनों में हम लोग इरिगेशन और माइनर इरिगेशन पर विशेष ध्यान देते हुए उनको बजट भी दें। क्योंकि पिछले साल का बजट जो माइनर इरिगेशन के लिए था, विशेष करके कई साथियों ने चर्चा की है, वो बहुत कम था पिछले सालों के अनुपात में, लेकिन उसको इधर बढ़ाया गया है। लेकिन उसमें और जरूरत है ग्रामीण इलाकों के लिए, क्योंकि पोखर की बात हो, चाहे पोखर में सोलर पंप के साथ व्यवस्था करने की बात हो, इन सब जरूरी बातों से किसानों को राहत होगा। ऊर्जा के मामले में अगर किसानों को एग्रीकल्चरल ट्रांसफार्मर दिया जाए तो डी बोरिंग के माध्यम से जो है वो अपने सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर पाएंगे। खेती नहीं हो पाएगी इस सुखाड़ की स्थिति में, तो कौन से ऐसे काम हैं जो करने से किसानों को लाभ हो सकता है? तो एनिमल हस्बेंड्री पर और फिशरी पर और कोऑपरेटिव के माध्यम से उन्हें राहत पहुंचाने का काम होना चाहिए। साथ ही साथ मेरा सुझाव होगा अध्यक्ष महोदय कि बरसात के वक्त मनरेगा का कुछ काम रोक दिया जाता है, उसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। पलायन के बारे में लॉबिन जी नहीं है, उन्होंने चर्चा की है। किसान परिवार के जो लोग होते हैं वो दूसरी जगह जाकर के मजदूरी करना, चाहे किसी के घरों में काम करना सम्मानजनक नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें अगर अपने गांव में ही कंस्ट्रक्शन का छोटा छोटा काम है, आज मान लीजिए आवास बनाने की बात है या कई सरकारी भवन बन रहे हैं, उससे मजदूरों को कैसे जोड़ा जाए, ये ध्यान देने की जरूरत है। कोविड के समय लाखों की संख्या में मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्हें क्या हम डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से कुछ राहत दे सकते हो? किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट का जो लाभ है वो देने की बात है। एक योजना की शुरुआत बादल जी ने कर दी है, जिसको फसल राहत योजना के नाम से जाना जाता है, और 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों का निबंधन कराया जा रहा है। लेकिन यह निबंधन को जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाने के लिए और भी माध्यम चाहिए। वो सेंटर्स के माध्यम से अभी 8-9 हजार रजिस्ट्रेशन हुआ है। हो सकता है मेरे आंकड़ों में पिछले दिनों में जो बढ़ोतरी हुई होगी उस पर मंत्री जी कुछ प्रकाश डालेंगे। लेकिन किसान को अगर सुखाड़ की राहत देनी, तो वैसे किसानों को ज्यादा जरूरत है जो किसी दूसरे के खेत में काम करते हैं और उस मेहनत से अपने घर का राशन अनाज चलाते हैं। तो यह योजना कैसे जमीन तक पहुंचे, इस पर बृहद काम करने की जरूरत है। कृषक मित्र नाम के अनुबंधित कर्मी काम कर रहे हैं राज्य में कई सालों से। केंद्र सरकार लोगों को अनुदान पे नौकरी देती, अनुबंधित कर्मी बनाती है और बाद में अपने हाथ को खींच लेती है। इन लोगों को तो कोई मानदेय भी नहीं दिया जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कृषि मंत्री इस मामले को भी गंभीरता से लेते हुए पहल करेंगे। अगर कृषक मित्र हमारे उत्साहित रहेंगे तो कृषि संबंधित कोई भी योजना हो, चाहे वो बीज बांटने की बात हो, खाद पहुंचाने की बात हो या फिर उन्हें फसल राहत योजना का लाभ दिलाना हो, मुझे लगता है वो ज्यादा मेहनत करेंगे।
एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी की चर्चा हमने की। गांव में वैकल्पिक काम ये उनको मिले जो किसान हैं उनको। इसका मेरा सदन से निवेदन है कि जब इस पर इस चर्चा के बाद कुछ निदान निकल रहा हो तो इन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ किसानों को इस सुखाड़ से परेशानी नहीं होनी है। मेरे साथ में हमारी साथी विधायक ममता हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर नहर से होता तो जो पशु हैं हमारे उनके लिए भी पानी उपलब्ध होता और ग्रामीणों के लिए भी उपलब्ध होता। पूर्णिमा जी ने ड्रिंकिंग वाटर जो पीने की पानी है उसकी समस्या पर भी ध्यान दिलाया कि डैम में ही पानी नहीं आएगा तो वहां से फिर किस तरीके से पीने की पानी की भी जो व्यवस्था है उसमें भी परेशानी राज्य में आएगी। पेयजल के लिए जो नलकूप हैं उसका लेयर अभी ही घट गया है। पिछले साल अप्रैल मई के महीने तक तो हम लोगों को हैंडपंप रिपेयर के लिए बहुत फोन आते थे कि हमारा हैंडपंप खराब है या चल नहीं रहा है, लेकिन इस बार जून और जुलाई के महीने तक हम लोग शांति से नहीं है, क्योंकि जो हैंडपंप लगे हुए हैं उनका वाटर लेयर नीचे चला गया है और पीने की पानी की समस्या भी बहुत विकट हो रही है। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार संवेदन पूर्वक गौर करके इनका निदान करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री जी, क्या सूचना है? पूरा पलामू प्रमंडल में कहीं कोई फैक्ट्री और कोई प्लांट नहीं है लोगों के जीने के लिए। हम चाहेंगे कि पलामू प्रमंडल के लिए स्पेशल पैकेज हो, वहाँ के किसानों के लिए, वहाँ के मजदूरों के लिए। यही मेरा सूचना है अध्यक्ष महोदय। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, राज्य में निश्चित रूप से जिस तरह का वर्षापात हुआ है और माननीय सदस्यों ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं, आए दिनों में जिस तरह हमारे विभाग के द्वारा विभागीय समीक्षा, हमारे विभागीय सचिव के द्वारा या मेरे खुद के द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस विषय पर चिंता और पूरे कैबिनेट के साथियों की मंशा के द्वारा आपने पिछले दिनों अखबार के माध्यम से या फिर जिस पलामू प्रमंडल की बात अभी भाई रामचंद्र सिंह जी कर रहे थे, मैं इस बाबत खुद गढ़वा, पलामू, लातेहार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक भी लिया था और सारे पैरामीटर्स को एक एक करके चेक किया था जो ड्रॉट डिक्लेरेशन की और इंडिकेट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सुखाड़ जैसी स्थिति पहली बार झारखंड में नहीं आई है। पहले भी बिहार था, फिर झारखंड बना और 2018 में भी सुखाड़ की स्थिति बनी थी अध्यक्ष महोदय। हाँ, अभी लेटेस्ट 2018 में, उसके बाद 5-6 में था, 1992-93 में बहुत ही बुरी तरह से अकाल पड़ा था जिसमें पलामू प्रमंडल सबसे ज्यादा अफेक्टेड था, जो इतिहास में है और वर्तमान में भी है। माननीय विपक्ष के सदस्य जिन्होंने अपने लोकतांत्रिक तरीके से या जिस तरीके से भी हो अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, वो होते तो हम उनको अच्छी तरह से बताते कि किन परिस्थितियों में या फिर सरकार की संवेदनशीलता भी किस हद तक है। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई बैठकें इसको लेकर की जा सकी है। अध्यक्ष महोदय, विभाग के स्तर से एक उच्च स्तरीय बैठक की भी प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आपदा प्रबंधन के यहाँ भेजा गया अध्यक्ष महोदय, ताकि आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग सहयोग करके जो प्रेजेंटेशन ऑन ड्रॉट डिक्लेरेशन एंड मेमोरेंडम होता है, जो IMCT टीम के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, जिसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है उसमें है कि खरीफ का ड्रॉट डिक्लेरेशन आपको 30 अक्टूबर तक करना है।
और रबी का भी मार्च एंड तक करना, लेकिन विशेष परिस्थिति में अगस्त में भी ड्रॉट डिक्लेरेशन हो सकता है यदि ट्रिगर्स उसको अलाउ करे तो। अध्यक्ष महोदय, बातें हम कहते हैं पूरे स्टेट में 122 वर्षा मापी यंत्र है अध्यक्ष महोदय, वेदर स्टेशन है, जहां से हम आंकड़े को इकट्ठा करते हैं अध्यक्ष महोदय, डेली रिपोर्ट और सभी को भेजते हैं। आज की जो स्थिति है, जो फसल का आच्छादन हुआ अध्यक्ष महोदय, तो हमारा लक्ष्य है 28,27,000 हेक्टेयर में आच्छादन करने का। आज के दिन तक मात्र 6,89,000 हेक्टेयर में आच्छादन हुआ अध्यक्ष महोदय। मतलब जो परसेंटेज है वो 24.37% है अध्यक्ष महोदय, जिसमें यदि धान की आप रोपाई देखें अध्यक्ष महोदय तो 15.41% है, जो मुख्य फसल है अध्यक्ष महोदय पैडी। उसमें सिर्फ पूरे राज्य में 14 जिला का यदि एवरेज हम लें तो 15.41, और ओवरऑल यदि लें मक्का, दलहन, मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ओवरऑल 24.37% है। जो हम लोगों का सोइंग टाइम है अध्यक्ष महोदय, जो मानक यहाँ के मौसम, कृषि वैज्ञानिक और अन्य अनुभवकारों ने जो दिया है वो 15 अगस्त तक है अध्यक्ष महोदय। तभी और 14 दिन है अध्यक्ष महोदय, जिसको हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, जो कहा जाता है कि मानक में कि 33% से कम, तो 24% है ये अध्यक्ष महोदय। वर्षापात 50% से कम, तो बिल्कुल ब्रेक इवन पे हम खड़े हैं अध्यक्ष महोदय, वहां भी कर रहे हैं। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है, या कह लीजिए कि 3, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, जहां नॉर्मल वर्षा हुआ, वहां भी वर्षा की कमी है अध्यक्ष महोदय। लेकिन थोड़ी स्थिति ठीक है। वैसे भी वो सब रेनफॉल वहां पर हमेशा ज्यादा होता है। पिछले साल मौसम ने साथ दिया था, हमने रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया था अध्यक्ष महोदय। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड की जो बुक एजी ने यहाँ पर दी थी अध्यक्ष महोदय, आपने जो सबको बंटवाया था, उसमें ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ -4.57% था अध्यक्ष महोदय। चूंकि कोरोना, कोविड-1 और कोविड-2 के उपरांत पूरा देश विदेश, झारखंड और हम सब प्रभावित हुए, तो ये आंकड़ा तकरीबन सभी राज्यों का यही था। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट -4.57 होते हुए भी एग्रीकल्चर सेक्टर का अध्यक्ष महोदय +26.01% था। ये हमने हमारे विभाग में नहीं कहा अध्यक्ष महोदय, इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक सब माननीय को दी गई उसमें ये लिखा हुआ है। इसका कारण था, मैकेनिज्म था अध्यक्ष महोदय, पहली बार कैलेंडर बना, समय पर बीज हमने अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए, मौसम का भी साथ रहा अध्यक्ष महोदय। और हमने केसीसी भी ड्राइव चला के अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में, जहां 2019 तक डाटा पूरे राज्य का हम बताएं अध्यक्ष महोदय, 2019 तक का डाटा था कि 13,77,000 किसानों को केसीसी से आच्छादित किया गया था अध्यक्ष महोदय। एक साल के अंदर, लंबोदर बाबू अभी बोल रहे थे, चिंता जायज है, सभी किसानों को देना हमारा लक्ष्य है और ये ड्राइव चला है। लेकिन राज्य कहां था और उसको कहां तक लेके आए हैं, ये सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों को, राज्य की जनता को जानकारी देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 13,77,000 किसानों का तब तक था। कोरोना होने के बावजूद 2 साल मतलब कैसे हमने बिताए हैं, किसी से ये नहीं, आपको भी सडन डाई करना पड़ा था। हमने 4,94,000 न्यू केसीसी किया अध्यक्ष महोदय। और ये आंकड़े आप बताते हैं कि पिछला 19 साल बनाम ये हमारा जो टेन्योर है उसमें कैसे हमने मॉनिटर किया। इस साल भी लगभग 1 लाख से ज्यादा अध्यक्ष महोदय, 1,05,345 किसानों का
केसीसी हम अवार्ड कर चुके हैं। ये 22-23 पूरे साल का आंकड़ा है 4,94,000। मतलब ये वित्तीय वर्ष घोषित होने के बाद हमने 478 करोड़ का और 38 लाख रुपया का केसीसी लोगों में इस मुश्किल समय में वितरित कराने में सफलता पाई है। और भी हमारा लक्ष्य है कि सभी किसानों तक पहुंचे। सीडी रेशियो भी कम है, बैंकों पर भी माननीय मुख्यमंत्री दबाव। सूचना मंत्री जी